नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन तिवारी है और मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। इस चैनल पे आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो और मैं आपको पूरा चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। आप इन क्लासेस को करने के बाद बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है और आप एक एक वीडियो को देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन की क्लैरिटी आ सके। मैं ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन आपकी क्लास में लेके आऊंगा और इन क्लासेस से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कितने टाइप के रेशियोज आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो तरीके के रेशियो आते हैं, एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। अगर हम बात करें कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर पे आता है करंट रेशियो, दूसरे नंबर पे आता है लिक्विड रेशियो, जिसका अदर नेम क्विक रेशियो होता है या फिर एक और अदर नेम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये दो तरीके के रेशियो हम लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी को जानने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो को मैं शॉर्ट में सीआर बोलूंगा। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं करंट रेशियो को सीआर लिख दिया करूंगा, तो आप समझ जाना करंट रेशियो का मतलब सीआर होता है। ओके, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स को मैं सीए बोलूंगा, करंट लायबिलिटी को सीएल बोलूंगा। करंट एसेट्स को क्या कहूंगा? सीए, और करंट लायबिलिटी को क्या बोलूंगा? सीएल। तो अगर मैं पूछूं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे सीए अपॉन सीएल, सीए अपॉन सीएल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, देन अगर हम लिक्विड रेशियो पूछें, लिक्विड रेशियो बोला जाए या इसको क्विक रेशियो बोला जाए या इसको एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाए, तीनों का मतलब सेम होता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है पेपर में लिक्विड रेशियो निकालो, तो आप यहाँ पर लिखोगे लिक्विड एसेट्स। आपसे बोलता है क्विक रेशियो निकालो, तो आप लिखोगे क्विक एसेट्स, और अपॉन में क्या आएगा? करंट लायबिलिटी। तो इसको एलए अपॉन सीएल बोल सकते हैं हम, या फिर क्विक एसेट्स होगा तो क्विक एसेट्स बोल देंगे, अपॉन में सीएल। दोनों ही रेशियो में एक चीज कॉमन है कि करंट लायबिलिटी वहां पर भी है और करंट लायबिलिटी यहाँ पर भी है। इट मींस सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है वो चेंज है, नीचे का पोर्शन क्या है? सेम है। तो करंट रेशियो का अगर फॉर्मूला हम याद करें तो क्या होता है? सीए अपॉन सीएल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सिमिलर तरीके से क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं बोलूं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ओके, अब हम बात करते हैं, वैसे तो मैंने आपको जो पहले की वीडियो क्लास दी है उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट पढ़ाई थी और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इन सबको कोड से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको ना इस फॉर्मूलास को लर्न करने में आसानी मिलेगी। अगर आपने नहीं भी देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं करंट एसेट्स, तो मैंने करंट एसेट्स का कोड पढ़ाया था टिस्को। क्या कोड पढ़ाया था जी? टिस्को। ये आपका किसका कोड है? करंट एसेट्स का कोड है। तो यहाँ पर टी का मतलब क्या होता है सर? टी का मतलब होता है ट्रेड रिसीवर्स। आई का मतलब क्या होता है जी? आई का मतलब होता है इन्वेंट्रीज। एस का मतलब क्या होता है जी? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सी का मतलब क्या होता है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सी का मतलब क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट। ओ का मतलब क्या होता है जी? अदर करंट एसेट्स। तो टिस्को से आप इसको याद कर सकते हो, करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? टिस्को। टी मींस ट्रेड रिसीवेबल, आई मींस इन्वेंट्री, एस मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आता है सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेक्स्ट सी करंट इन्वेस्टमेंट, और ओ अदर करंट एसेट्स। तो ये आपका कोड आ जाता है करंट एसेट्स का। इससे आप करंट एसेट्स के कंपोनेंट्स को इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। अगर हम करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे तो करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट्स होते हैं 4 और इसका कोड होता है टॉस, TOSS, टॉस। करंट लायबिलिटी को याद करने का क्या कोड है? टॉस। टी मींस होता है ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल को इंक्लूड किया जाता है। ओ मींस होता है अदर करंट लायबिलिटीज, और एस मींस होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और एस मींस होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो अगर आप याद करो तो करंट लायबिलिटी का कोड क्या बनता है आपका? टॉस। ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला इजीली लर्न हो गया होगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सीए अपॉन सीएल। सीए का कोड क्या होता है जी? टिस्को, और ऐसे सीएल का कोड क्या होता है जी? टॉस।
अगर आप इन चीजों को याद करते हो तो ये फॉर्मूले और इनके साथ इनके कंपोनेंट्स भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, और आप एक बार याद करोगे आप भूलोगे भी नहीं, और आपको एग्जाम में इसका बहुत फायदा मिलेगा, और आने वाले चैप्टर्स में भी इनका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम बात करते हैं लिक्विड एसेट्स की। आप बोलोगे सर आपने लिक्विड रेशियो पढ़ाया है, करंट रेशियो पढ़ाया है, करंट एसेट्स आपने बता दी, करंट लायबिलिटी भी आपने बता दी, तो सर इन दोनों में ये वाला रेशियो खत्म आपका, ये पता चल गया हमें। क्या बच गया जी? लिक्विड एसेट्स बच गया, ये भी बता दो। तो लिक्विड एसेट्स बहुत सिंपल होता है, जो करंट एसेट्स आपका है उसमें से सिर्फ दो कंपोनेंट को माइनस कर दो, एक तो इन्वेंट्री को और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को। अगर आप ये दो कंपोनेंट माइनस करते हो तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएगा या फिर क्विक एसेट्स मिल जाएगा। अब बोलोगे सर करंट एसेट्स के बारे में अगर नॉन ही पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो करंट एसेट्स का कोड आपको बताया, तो टिस्को से याद कर लो, उसमें से क्या माइनस करना है आपको? प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास के जो आज मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं इनके क्वेश्चंस करेंगे और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोग क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों का यूज समझ पाएंगे और इसकी इंपॉर्टेंस, इन फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस का आपको पता चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे क्वेश्चन कौन कौन से कराने हैं, एक जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उन क्वेश्चनों को ही नेक्स्ट क्लास के अंदर कंसीडर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।